न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम के बेसरन घाटी, जहां 22 अप्रैल को गोलियों की गूंज सुनाई दी, वहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला ने उस जमीन का जायजा लिया जहां 27 लोगों का खून बहा, जहां गोलियों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया, जहां छुट्टी मनाने आए पर्यटकों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के घर पहुंचे। पहलगाम के बेसरन घाटी में फैली खामोशी उन पर्यटकों के मातम की गवाही दे रही है। जहां कुछ दिनों पहले तक सैलानियों की चहल पहल थी, आज वो घाटी वीरान पड़ी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहलगाम पहुंचे और सैलानियों से मिले। फारूक अब्दुल्ला जब स्थानीय लोगों से मिले तो उनका दर्द सामने आया। लोगों ने बताया कि कैसे 22 अप्रैल को ये जमीन पर्यटकों के खून से लाल थी। फारूक अब्दुल्ला ने हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी, खासकर उस नई दुल्हन का जिक्र किया जिसकी शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। उन्होंने शहीदों के परिवार वालों का गम साझा करते हुए कहा कि हम भी उतना ही रोए हैं, हमें भी नींद नहीं आई और हमने भी खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। फारूक अब्दुल्ला ने हर पीड़ित परिवार से कहा कि पूरा देश और वो हर मुल्क जिसने आतंकवाद देखा और आतंकवाद झेला आपके साथ खड़ा है। ये कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। सबसे बड़ा संदेश ये है, ये लोग डरते नहीं हैं। पहलगाम में आए जहाँ वो कांड हुआ था, ये दिल को खुश करता है। जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो हार गए, और जिन्होंने यह कांड किया है वो हार गए। वो समझते थे कि हम लोग हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करेंगे, वो हार गए। वो हार गए कि कश्मीर को वो हासिल करेंगे, वो हार गए। आज ये साबित हो गया कि डरने वाले नहीं है। ये भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। फारूक साहब, पहलगाम हमले के 12 दिन हो गए हैं। पहलगाम में जिंदगी तो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। तनाव तो बढ़ेगा, अगर उन्होंने ये काम किया है तो तनाव तो बढ़ेगा। लोग चाहते हैं कि ये तनाव, जो आतंकवाद है, ये खत्म हो। कब तक हम ये आतंकवाद देखते रहेंगे? 35 साल हो गए हमें आतंकवाद देखते हुए। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो हमारी तरक्की को रोकते हैं। समझते हैं कि हमें भिखारी बना के रखेंगे जैसे उनका मुल्क है। हमने भिखारी नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक दिन जरूर बनेंगे। सर, अभी आपको किस तरह की सिचुएशन दिख रही है? बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छा है और नॉर्मल है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए। जो डर गया वो मर गया। बुकिंग आ जाएंगे, लोगों ने 90% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल कर दी है। लोगों से क्या अपील करना? वो फिर से आएंगे, वो फिर से आएंगे, वो फिर से आएंगे। पहलगाम ही नहीं आएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, सब जगह, श्रीनगर जाएंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। और जो दोनों देशों के बीच में तनाव है, आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा कि क्या होना चाहिए दोनों रीजन में? देखिए, हम लोग थक गए हैं आतंकवाद से। आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। उसके लिए कोई भी कार्रवाई प्रधानमंत्री करेगा, हमें वो मंजूर है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन के घर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही शहीद के पिता का हाथ थामा, उनकी आंखें नम हो गईं। परिवार में मातम पसर गया। फारूक अब्दुल्ला ने परिवार का दुख साझा किया। उनके एक एक शब्द ने परिवार को हिम्मत दी और जिंदगी बिताने का एक सहारा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आदिल एक बहादुर शख्स था जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया और बिना डरे पर्यटकों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने इसे इंसानियत और कश्मीरियत की एक मिसाल बताया। शहीद है जिसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और उन दरिंदों के डरे नहीं, उनके बंदूक से। यही है इंसानियत, यही है कश्मीरियत। याद रखिए, जो डर गया वो मर गया। इनका मुकाबला करना है और जोर से मुकाबला करना है।
हिम्मत से मुकाबला। जब तक हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे, हम कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, कभी आबाद नहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं चल सकेंगे। उसके लिए हमें हिम्मत करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ऐसे आदिल दे जो हमारी इज्जत रख सके, हमारा नाम सारी दुनिया में आगे बढ़ा सके। सर, लोकल सपोर्ट के बारे में आपने कहा कल, लोकल सपोर्ट, इनका सपोर्ट मिलेगा, आप घबराइए मत। सब तो भारत पाकिस्तान को फाइनल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता, ये फैसला हमारे वजीर आजम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है सर, उसका वो बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहां तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं, हमारे दरिया, हम ही महरूम। हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें, हम कहते मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं, वहां सबसे बड़ी कमी पानी की है, और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है, बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है, और इतने बड़े दरिया हैं जिसपे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं हो रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते। आदिल हुसैन की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन दरिंदों के लिए जो बार बार इंसानियत को ललकारते हैं। फारूक अब्दुल्ला की संवेदनाएं उन हजारों दिलों की आवाज है जो शांति चाहते हैं। वहीं आदिल जैसे नौजवानों की कुर्बानी बताती है कि कश्मीर आज भी इंसानियत के साथ खड़ा है। आदिल हुसैन की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं, एक चेतावनी है उन दरिंदों को जो बार बार इंसानियत को ललकार रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की संवेदनाएं उन हजारों दिलों की आवाज बन गई है जो शांति चाहते हैं। वहीं आदिल जैसे नौजवानों की कुर्बानी बताती है कि कश्मीर आज भी इंसानियत और कश्मीरियत के साथ खड़ा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।